विनीत गोयनका साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब भी हैं। विनीत जी, ये भारत को हमेशा कहा जाता है कि विविधता वाला देश है, और आमतौर पर यह समझाया जाता है कि गुलदस्ते में जितने रंग के फूल हों वो उतना खूबसूरत होता है। तो ये आपने क्यों जिद ठान रखी कि सब कुछ एक ही हो जाए, एक देश, एक विधान, एक चुनाव, एक कानून, एक रंग, एक रूप, एक ब्रह्म? पार्टी में तो एक ब्रह्म चल सकता है, देश में तो छोड़िए। विजय जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम जी। मैंने बचपन से दो शब्दों के ऊपर बहुत गौर किया और मुझे बड़े अच्छे भी लगे जी। एक शब्द है सेक्युलर, दूसरा इक्वलिटी, धर्मनिरपेक्ष और समानता जी। अब ये धर्मनिरपेक्ष जब सेक्युलर की बात निकलती है तो फिर याद आता कि भारत में एक प्रयत्न करके 42वां संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर अपनी जो प्रस्तावना है संविधान की उसको बदला गया, कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामिल को बदल के लाया गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि आपका धर्म क्या है इससे मैं पूछूंगा नहीं। हिंदुस्तान का जो संसाधन है और विधि है उसके सामने आप और मैं एक जैसे बराबर खड़े रहेंगे, हम दोनों भाई साथ में रहेंगे। कोई नहीं पूछेगा कि आपकी आस्था क्या है, मेरी आस्था क्या है। तो हम दोनों को समान अधिकार होगा हमारे संसाधनों पर भी और विधि के सामने भी। जब विधि के सामने फर्क नहीं होना चाहिए, इसीलिए शायद 42वें संशोधन में ये बात लाएगी कि समानता आएगी, धर्मनिरपेक्षता है। और दूसरा, डेमोक्रेसी का मतलब ही समानता होता है। अब समानता होते समय सरला को एक अधिकार और सलमा को अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अब एक दुख आपको मैं बताता हूँ। एक बहन थी साहबानो जी, उनको उनके पति ने छोड़ा। अब ये जो वर्बल डाइवर्स जो होता है यानी मौखिक तलाक देने का जो प्रथा है, अब उनकी उम्र क्या थी? शायद 70 के ऊपर थी, मुझे ठीक से केस नहीं पता है, आपके दर्शकों को ज्यादा पता होगा। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लेकिन तत्कालीन सरकारें दबाव में आकर इतनी उम्र दराज औरतों को भी अपने हाल पे छोड़ देती है। तो क्या ये धर्म का ही केवल मामला है कि विधि का भी मामला है कि समानता हो? हमारी जो बहन है उसका हम नाम ना पूछे कि तेरा नाम क्या है, सरला है, सलमा है, सुखविंदर है, सिल्विया है, तो जो सभी अधिकार मिलेंगे जो दूसरी बहन को मिलेंगे। तो एक तो ये जो विवाह, तलाक और गोद लेने की जो प्रक्रिया है। तीसरा, कोई पिता मुंह में आकर दूसरा ब्याह करे और अपने पहले पत्नी से हुए हुए उत्पत्ति जो बच्चे हैं उनको डिसइनहेरिट यानी उनको जो है वो उत्तराधिकार संपत्ति से अधिकार निकाल दे, ये कहां तक सही है? हो सकता है कई बार आदमी पथभ्रष्ट हो सकता है, गलती करेगा, तो क्या उनके बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? तो एक समाज में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। विधि के सामने हम कहते हैं कि सब कुछ समान है, सभी लोग समान होते हैं। जब न्याय देवता के सामने सब लोग समान है तो कहां से पक्षपात हो सकता है? तो मुझे लगता है कि लिंग भेद, जात भेद, धर्म भेद, वर्ग भेद, भाषा भेद, ये उपनिवेशिक काल में हमारे जो सो कॉल्ड कॉलोनियल मास्टर थे उन्होंने हमारे सिर पर थोपे। अगर हमने इसका इतिहास अगर हमने पढ़ाई करने की कोशिश की तो ये 1882 में कहीं तो हमारे ऊपर थोपा गया था, क्योंकि उपनिवेशिक जो हमारे साम्राज्यवादी जो हमारे ऊपर ताकतें थे, हमारा उस समय हक नहीं चलता था। ये हमारी गलती है कि पिछले 70-75 सालों में हमने कोशिश नहीं की कि हमारे उसी भाई को, बहन को वो अधिकार दे जो अधिकार आपको और मेरे को है। अब आज भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं है। विजय जी, मैं आपको एक व्याख्या बताना चाहता हूँ। माइनॉरिटी होता क्या है कि 100 में अगर 1 या 2% होता है तो उसको माइनॉरिटी बोले के सही होता है। अगर कोई 100 में 10-12% होता है तो वो सेकंड मेजोरिटी होता है। तो हमको एक और एजुकेशन हमारे लोगों को करना पड़ेगा कि भाई आपको जानबूझ के फाड़ने की कोशिश की गई, जानबूझ के आपको दूर करने की कोशिश की गई, तो देयर इज माइनॉरिटी का भी डिफिनेशन हमको कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। आज का विषय नहीं है और मैं करूंगा नहीं, लेकिन सेकंड मेजोरिटी है तो जो अधिकार मेजोरिटी का है वो सेकंड मेजोरिटी की जो महिलाएं हैं, दूसरी जो बहुसंख्यक समाज है उसकी महिला को क्यों नहीं मिले? क्यों सलमा बार बार जो है प्रताड़ित की जाएगी? क्यों उसको हम तलाक दें? एक बात। और तीसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर यानी आस्था, फेथ, ये मेरा विषय होगा। मैं किस तरह से पूजा पाठ करूंगा, मेरे देवी देवताओं का मैं आचरण करूंगा। हो सकता है दूबी जी अलग तरीके से करेंगे, आप दूसरी तरीके से करेंगे, लेकिन विधि के सामने जब हम जाएंगे, न्यायपालिका के सामने जाएंगे, तो आप, मैं, कोई भी मेरा भाई बहन होगा, समान होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन वो विनीत जी वो सारे कानून तो सब पर लागू हैं, केवल सिविल पर्पजेज की बात हो रही है इसमें। इसको आप इस तरह से मत जोड़िए कि सारे कानून अलग अलग हैं, सब देश भर में सभी के लिए इम्पैक्ट करते हैं। विजय भाई, एक आपको मैं बात बताता हूँ, आप तो मेरे से मतलब आप पिता तुल्य है। एक आप बताइए, क्या आपको, अगर मैं और अश्विनी आपके 2 पुत्र होते, अश्विनी जी के पास एक क्षमता और मेरे पास आपको दुख नहीं होता? आपके मन में दुख तो होता ना कि अश्विनी जी इतने बुद्धिमान कैसे? बहुत विद्वान लोग हैं, मेरे पुत्र जैसे नहीं है, माफ कीजिएगा।